कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। स्मृतापितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनकुशाबलयिता सतैर्वन्दिता कालिन्दगिरिनन्दिनी तटःसुरद्रुमालम्बिनी मतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तरज्वरमसि समत् तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारार्ध्यं स्वं श्रुतिसदशिरा सिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्छिष्टायां सृजनिगलितां यावलङ्कृत्य भूते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूययैवास्तु भूयः। श्री कृष्ण केशवचंद्र भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम श्रीरामकृष्णान्द्रि सद्भक्तं भज। आइए दो चार बार हरिनाम श्रीमद्भागवती संहिता वार्ता की सन्निधि में उपस्थित होकर के हम सब पंचम दिवसीय सत्र में प्रवेश करने के लिए संबल प्राप्त कर सके, एतदर्थ हरिनाम स्मरण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, गाइए। Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. प्यार के साथ जरा तालियां बजाते दोनों। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे. हरे कृष्णा,
समेत भगवत कथा रस रसिक प्रेमियों, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी देवियों, भगवान की इंद्र हेतु की कृपा कटाक्ष का परिणाम पंचम दिवस श्रीमदी भागवती कथा वार्ता में हम सब अवगाहन हेतु उपस्थित है। कल कृष्ण जन्मोत्सव के साथ कथा विश्राम की। द्वापर युग में तब भाद्र का महीना कृष्ण पक्ष और तिथि नवमी थी। कंस को सूचना मिलती है, प्रातःकाल आता है। द्वारपाल द्वार जो जैसे था सब वैसे ही यथावत बंद हो गया। देवकी के गोद में एक बालिका जो जसोदा के पेट से जन्म ली, वसुदेव जी से रातों रात लेकर आए। देवकी कंस को देखते ही दूर से ही रोते हुए चिल्लाते हुए कहने लगे, भैया ये तो बेटी है, इसे मत मार। तुझे तो मेरे पेट से उत्पन्न 8वें बालक से आकाशवाणी थी कि वह काल होगा। कंस निकट आ गया, झपट करके पकड़ना चाहा, एक कदम पीछे हट गई। हंसते हुए कहा, कंस अरे बहन देख, आकाशवाणी ने ये थोड़े सीधे कही थी कि बेटा होगी कि बेटा होगा कि बेटी होगी। आकाशवाणी तो ये हुई थी, मुझे अच्छी तरह याद है, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भः, इसके 8वें गर्भ से उत्पन्न तुम्हारा काल होगा। ये तो नहीं कहा था कि बेटा या बेटी। देवकी ने कहा ठीक से याद करो। कहा ठीक से याद है, लाभ दे। बात भी आकाशवाणी की यही थी, 8वें गर्भ से उत्पन्न काल होगा। क्योंकि गर्भ शब्द पुलिंग है तो पुलिंग में ही प्रयोग कर रहे हैं। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भः हन्तायाम वहसे बुधः। लेकिन कंस चतुर भी है, वहां बेटा बेटी की चर्चा नहीं है, 8वें गर्भ से उत्पन्न होगा, बस ये बात थी। खींच लिया गोद से, सामने के दे पत्थर पर नचाया और पटका। पटकते ही हाथ से छूटी और आकाश में वह बालिका चली गई। जाते ही पुनः आकाशवाणी हुई, अरे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका। मूर्ख, चला है मुझे मारने। किम मदया हत्या मंद जातः खलु तवान्तकृत। यत्र क्वा पूर्वशत्रुर माहिंसी कृपणां वृथा। अब तक देवकी के गर्भ से उत्पन्न हो रहे बालकों को तू व्यर्थ ही मारता रहा, फिर भी तेरा काल उत्पन्न हो गया। जहां भी हो उत्पन्न हो गए, ये भी कह रहे हैं। यत्र कोवा पूर्वशत्रु, तुम्हारा वह पूर्व का शत्रु उत्पन्न हो चुका। देखते ही देखते आकाश में 8 भुजा, दिव्य माला
भुजाओं में अनेक अस्त्र शस्त्र, शरीर पर आभरण आभूषण से विभूषित, किसी में धनुष है, किसी में बाण है, किसी में चर्म ढाल धारण की हुई है, शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, सब 8-8 भुजा में अस्त्र शस्त्र धारण की हुई ये देवी, ये बालिका प्रकट हो के आंखों के सामने आकाशवाणी की। कंस ने देखा सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर आदि हाथों में उपहार माला इत्यादि लेकर भगवती इस देवी को उपहार समर्पित करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। सिद्धचारण गंधर्वैः अप्सरः किन्नरोरगैः उपहृतोरुबलिभिः स्तूयमानेदमब्रवीत्। देखा, बड़ा विस्मित हुआ, आश्चर्य और भय दोनों भाव उत्पन्न हुआ और झट बहन के चरण को पकड़ लिया। जो अभी द्रोह कर रहा था, देवकी के चरण को पकड़ के गिड़गिड़ाते, रोते, आंसू टपकाते, खल का पूर्ण लक्षण घटित है कंस में, यही खलों का लक्षण है। काम निकल जाए तो फिर आंखें तरेरते हैं, और जब काम फंसा देखते हैं तो झट चरण पकड़ लेते हैं। खलों का, दुष्टों का ये खास लक्षण है। रो रहा है, कह रहा है, अरे बहन, मैं व्यर्थ ही तुम्हारे 7 बच्चों को मार डाला। मैं राक्षस हूं, अपने कह रहा है। पुरुषादैवात्पत्यम बहवो हिंसिताः सुताः। व्यर्थ में ही तुम्हारे बहुत से बेटों को मैंने मार डाला। पता नहीं अब हमारी कौन सी गति होगी, मुझे ब्रह्म हत्यारा की कौन सी गति होगी, किस लोक को मैं जाऊंगा। कान लोकान वही गमिष्यामि ब्रह्मेणेव मृतः श्वसन दैवम अपि अमृतम भक्ति। मैं नहीं जानता था बहन कि आकाशवाणी भी मिथ्या होती है। तब तो यही आकाशवाणी हुई थी कि तुम्हारे गर्भ से 8वां काल उत्पन्न होगा, और देख भी लिया। इसके दृष्टि में तो 8वां यही बालिका आकाश में चली गई, और मन में भावना भी जगी कि मेरा जो काल होगा वो ऐसे ही होगा। लाख मारने पर भी उसे मैं मार न पाऊंगा, और मार नहीं पाया इस बालिका को। उसके बाद उपदेश कर रहा है। आवाज आप लोगों को साफ साफ सुनाई पड़ती है ना? जो मैं बोलता हूँ साफ साफ अक्षर सुनाई पड़ते हैं? थोड़ा आवाज ठीक रखो जी, थोड़ा कम करो तो। मुझे रिटर्निंग कान में मिलना चाहिए। देखो 5वें दिन बोल रहा हूँ, तुम रोज ऐसे करते हो। इतना आवाज भी मत खोल दो कि बेकार है। श्री कृष्णचंद्र भगवान के दैवम अपि अनृतम भक्ति। हाँ, कुछ ठीक है। न मर्त्या एव केवलम। आज से 5000 वर्ष पहले भी लोग झूठ बोलते थे। झूठ बोलने की परिपाटी आज की नहीं है, अनादि परिपाटी है। भागवत में लिखा है, कंस कह रहा है, दैवम अपि अनृतम भक्ति। मैं नहीं जानता था कि देवता लोग भी झूठ बोलते हैं।
आकाशवाणी भी झूठ बोलती है। मैं तो यही जानता था कि केवल हम मनुष्य ही झूठ बोलते हैं। न मर्त्या एव केवलम, जिस विश्वास में पढ़ करके अरे बहन तुम्हारे 7 बच्चों को मैं मार डाला, मैं बहुत बड़ा राक्षस हूं, लेकिन देख ओ मित्र वसुदेव, हे भानु, संसार में कोई भी जीव जो जन्म लेता है अपने कर्मों के कारण और मारा भी जाता है अपने ही कर्मों के कारण। तुम्हारे बेटों का कुछ ऐसा ही कर्म होगा कि माँ के पेट से जन्मते ही अपने मामा के हाथों मारे जाएं। इसलिए इसमें न तुम्हारा न हमारा कोई दोष, ये तो जन्म लेने वाले उस जीव का दोष है जिनके प्रारब्ध कर्म में यही लिखा था। बड़ा ज्ञानी है कंस और ढंग से समझा रहा है। हाँ? और ये दुष्ट जो खल होते हैं अपना रास्ता निकाल लेते हैं ज्ञान विज्ञान का। इसलिए अरे बहन देख, तुम्हारे बेटे इसीलिए मेरे हाथों मारे गए, यही कारण है। अतः मानुषोचत यतः सर्वः स्वकृतम विन्दते वसः। कोई भी जीव अपने कर्मों के फल को भोगे बिना, भोगने में अवश है, स्ववश नहीं है, भोगना पड़ता है। इसलिए भी सोच नहीं करना चाहिए। देख तू मुझे क्षमा कर दे, क्षमध्वम मम दौराक। फिर भी मैं ये जरूर मानता हूं कि मैंने दुष्टता की है, लेकिन ये दुष्टता भी तुम्हारे पेट से उत्पन्न हो रहे उन बालकों के दुष्कर्म का परिणाम है, उनके कर्मों का परिणाम है कि मेरे मन में ऐसी दुष्टता जागी। नहीं तो देख विवाह के दिन विदाई के समय कितने प्यार और स्नेह से अनेक उपहार के साथ मैं तुझे पति घर पहुंचाने स्वतः रथ चला करके निकला था। यदि ये आकाशवाणी नहीं होती तो भला मेरी बुद्धि ऐसी थोड़े होती। इसलिए क्षमध्वम मम दौरात्म्यम, या तो हूं दुष्टता ही, लेकिन आप साधु हो। हे सज्जन, हे साधु वसुदेव, आप मुझे क्षमा करें। फिर इनके भी चरणों को पकड़ के खूब नाक रगड़ रहा है। ऊपर देखता फिर नाक रगड़ता, मुझे क्षमा कर दे, पता नहीं मेरी कौन सी गति होगी, किस लोक को मैं जाऊंगा। अपने हाथों से हथकड़ी, पैरों से बेड़ी खोल रहा है और क्षमा याचना कर रहा है। देवकी ने देखा कि भाई कंस बड़ा बहुत रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। दयाया भगिनी मूर्ति ही कहा गया है कि बहन दया की मूर्ति होती है अपने भाई के लिए। ये तो जब से कानून आ गया तब से थोड़ी सी कठोर हो गई है बहनें, नहीं तो दयाया भगिनी मूर्ति ही। अपने भाई के प्रति दुनिया कुछ करे लेकिन भाई से कभी द्रोह नहीं करती थी बहनें, ये भारतीय संस्कार रहा। लेकिन अभी का कुत्सित कानून ने इनके भी मन में द्रोह भर दिया है। वैसे संख्या कम है लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगी ही, कम तो होगी नहीं। धन का मोह किसे न सतावे। और आज के भाई लोग भी अनदेखा कर रहे हैं, ये भी सच है। पहले कोई भी पर्व आवे, त्योहार आवे, बड़े पहले 10 दिन पहले से तैयारियां चलती हैं कि बहन के यहाँ जाना है, प्रथम पर्व है, द्वितीय पर्व है, 5 वर्ष विवाह के हुए, सज धज करके पूरी सामग्रियों के साथ क्या क्या विदा किया जाए, क्या क्या दिया जाए, हर वर्ष सोचा जाता है। अब तो अपने से फुर्सत नहीं है, इसलिए बहनों ने भी सोचा कि अच्छा ठीक है, तुझे अपने से फुर्सत नहीं है, मेरे बाप की संपत्ति में आधी हमारी, देगा नहीं, एक पिटीशन डाली बस सीधा। और हम भी अब रोक नहीं रहे, व्यास कुछ भी नहीं रोक रहा है।
क्यों रोके? तुम्हारे हृदय में यदि दया का, दान का, समर्पण का, और यदि तुम्हें ये समझ में आता है कि मेरे बाप की संपत्ति में अकेला हमारा, अकेला कैसे तुम्हारा है? जैसे तुम संतान हो वैसे वो भी संतान है। जितना तेरा हक है उतना ही उसका भी हक है। इसीलिए उसको दया की मूर्ति कहा गया। अपने भाई के लिए सब छोड़ दिया, इसलिए दया की मूर्ति। इसलिए भी छोड़ दिया कि जीवन पर्यंत ये संबंध बना रहेगा, माधुर्य बना रहेगा, अपनत्व बना रहेगा। और यदि पर्वे पर्वे प्रदीयता, हम पर्व पर्व पर यदि भाई दे भी रहा था तो क्या अपने हिस्से का दे रहा था? वो तो उसी का था जिसमें से थोड़ा बहुत दे दिया करता था, उसी का था। और वो भी सोचती थी कि पति की संपत्ति तो मिल ही गई, अब भाई के चक्कर में क्यों पड़ूं, इसलिए छोड़ दिया करती थी। देवकी ने देखा कि शायद भैया कंस अब मेरा भी हिस्सा आधा तो मानेंगे ही, क्योंकि ये यदि उग्रसेन के पुत्र हैं तो मैं भी देवक उनके छोटे भाई की पुत्री हूं, राज्य में हमारा भी तो कुछ है। और इतना रो रहा है, धो रहा है, तो चलो इसे क्षमा कर दिया जाए। इसलिए देवकी ने दोनों हाथ उठाकर कहा, भैया अब जो होना था सो हो गया। मेरा पुत्र जो मर गया, जिसे तूने मार डाला, वे तो लौटेंगे नहीं। मैं क्षमा करूं तो, न करूं तो, मेरे पुत्र तो लौटने वाले हैं नहीं। ये सोच करके देवकी ने दोनों हाथ उठा करके क्षमध्वम ममदौरात्म्यम जब प्रार्थना की कंस ने, तो देवकी ने भी कहा ठीक है, जो होना था भाई हो गया। मैं भी अज्ञानता के कारण ही शायद मान रही होंगी कि तूने मेरे पुत्रों को मार डाला। अज्ञान प्रभवांधी स्वपरेति विदायतः, तूने मारा, इसने मारा, उसने मारा, आदि आदि। सच ये नहीं है जो तुम कह रहे हो, शायद यही सच है। मेरे पुत्रों का ही ऐसा कुछ पूर्व जन्मांतरीय कर्म होगा कि उन्हें मारा जाना होगा। शोक हर्ष भयद्वेष लोभ मोह मदान्विता मिथोघ्नन्तं न पश्यन्ति भावैर्भावं पृथग्दृशः। भेद दृष्टि के कारण व्यक्ति समझ नहीं पाता कि प्रकृति के पार भी कोई परम चेतन है जो इस प्रकृति का, हमारे आपके समस्त शरीरों का, समस्त जड़ चेतन जगत का नियंत्रण करने वाला है। लेकिन कोई है? कोई भी यहाँ स्वतंत्र नहीं है। तुम स्वतंत्रता के कितने भी बिगुल फूको, लेकिन इस संसार में कोई स्वतंत्र नहीं है, सब परतंत्र हैं। स्वतंत्र तो एकमात्र वह परम चेतन जो जीव और प्रकृति इन दोनों को नियंत्रित करता है। ये दोनों उनका शरीर है। जदेक धार्यम जदेक नियाम्यम जदेक शेषभूतं च तत्तस्य शरीरम। परम चेतन परमात्मा का जीव और जगत हम सब शरीर हैं। वो स्वतंत्र हैं, हम परतंत्र हैं। इसीलिए मानसकार कहते हैं, परबस जीव स्वबस भगवंता। परबस जीव स्वबस भगवंता। परबस जीव स्वबस भगवंता। परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव अनेक एक श्रीकंता।
सबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। श्रीकांत अर्थात जीव जगत का स्वामी। जीव भी श्रीपद वाच्य है और जगत भी श्रीपद वाच्य है। कहने श्री का पर्याय जीव जगत दोनों है। क्षमा कर दी, क्षमा करते ही कंस ठहाका लगा करके हंसा। बहन के सामने ये भी खल का लक्षण है। जो क्षमा की, पता नहीं कहां रोना चला गया, वो बड़े बड़े बूंदे गिरा रहा था। कंस एव प्रसन्नाभ्या विशुद्धम प्रतिभासितः, देवकी वसुदेवाभ्याम अनुज्ञातो विसद्गृहम। आज्ञा ले, ठहाका लगा, हंसता खिलखिलाता चला गया और जाते ही अपने सचिव को बुलाया, अक्रूर जी को। का शीघ्र सभा करनी है, अटेंडम इमरजेंसी कॉलिंग, शीघ्र सबको लगाइए कॉल। अब क्या था, दानाध्यक्ष फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ मथुरा, मथुरा के वित्त मंत्री हैं, सचिव भी हैं, दानाध्यक्ष भी हैं। अक्रूर के एक ही कॉल पर देखते ही देखते आज दोपहर में सभा लग गई। कंस ने सब बात सुना दी। हे मंत्रियों, हे सभासदों, मेरा काल उत्पन्न हो चुका है। लाख यत्न करने के बाद भी मैं अपने काल को मार न सका। अंत में बालिका जन्मी, वह भी मेरे हाथ से छूट करके आकाश में चली गई। अब मैं क्या करूं? आकर्ण्य भर्तृगदितम तमुचुर देव सत्रवः। ये सब के सब सभासद देव सत्र थे जो कंस के अनुचर थे, कुछ एक अक्रूर आदि को छोड़कर। इसमें एक बिहारी बाबू थे, ध्यान से सुनो। कंस की सभा में एक बिहारी बाबू थे, ध्यान से सुनो, फिर कह रहा है। कौन थे? एक बिहारी बाबू थे। अब मुझे अयोध्या का समझ के नाराज मत होना। मेरा भी शरीर बिहार का ही है, इसलिए बिहारियों पर बड़ा व्यंग बोलता हूं कभी कभी। और रहने वाले थे गंडकी और गंगा के संगम क्षेत्र के। नाम था उनका बाणासुर, हिरण्यकशिपु के खानदान के, बलि के पुत्र बाणासुर इस सभा के मुख्य सभासद थे। बाणासुर ने कहा, देख कंस, मित्र भी हैं, इसलिए हम जोली हैं, अरे तरह में बातचीत होती है, तुम मैं कह करके वार्ता होती है। कहा, देख कंस, यद्यपि दिग्विजय ने तूने मुझे पराजित किया, ठीक है, भी तपस्या करके भगवान रुद्र से 10,000 भुजा प्राप्त कर लिया। मुझे कोई भय नहीं है किसी से, लेकिन तुझे कहता हूं, सुन, ये देवता डराते रहते हैं। अच्छा, और इन लोगों का बल क्या है? कि देवता बलवान कैसे होते हैं? आज भी भारतवर्ष में देव बल को नष्ट करने के लिए ही गोवध किया जा रहा है। देव बल नष्ट हो, दिव्य बल नष्ट हो, सात्विक बल नष्ट हो, सात्विक बल। अच्छा, ये देव कहने से और असुर कहने से ये मत समझ लेना कि कोई इसी कंदना में कोई देवता छिपा है। वो देवता भी तेरे ही शरीर में है और असुर भी तेरे ही शरीर में है, ये मत समझ लेना।
किसी कंदरा में कोई देवता छिपा है, वो केवल मंदिर की मूर्तियों में ही देवता निवास करता है। अरे वो देवता तो तुम्हारे शरीर में निवास करते हैं, एक एक कर्म ज्ञान इंद्रियों में देवता निवास करने वाले हैं। यदि वे वहां पुष्ट होंगे तुम्हारा सत्व बढ़ेगा, सात्विक बल बढ़ेगा। यदि वे कमजोर होंगे तो असुर पुष्ट होंगे, दैत्य बल बढ़ेगा, अर्थात तमोगुण बढ़ेगा, तम का बल बढ़ेगा। और जब तम का बल बढ़ेगा तो बुद्धि भ्रष्ट होकर के तमोगुणी कार्यों में ही लगाएगी। फिर तो दूध पीना अच्छा नहीं लगेगा। ध्यान देना, दूध पीना, दही खाना, घी खाना अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या अच्छा लगेगा? ड्रिंकिंग, समझ गए ना? ड्रिंकिंग मैंने पीना होता है। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं और कुछ बोल नहीं रहा, ओनली ड्रिंकिंग यू लाइक। ड्रिंकिंग अच्छा लगेगा, दूध पीना अच्छा नहीं लगेगा, ड्रिंकिंग अच्छा लगेगा। ईटिंग मीट अच्छा लगेगा, मांस अच्छा लगेगा, आमलेट अच्छा लगेगा। हाँ, सात्विक शाकाहार अच्छा ही नहीं लगेगा। और उसके लिए तुम अनेक तरह से आंदोलन करोगे, नियम नीति में परिवर्तन करोगे, और भी अनेक प्रकार का कुचक्र करोगे। ये तम का परिणाम है। जब तम बढ़ेगा तेरे ही शरीर में, तो तेरे बुद्धि को मारेगा, तुम्हारे मन पर अधिकार करेगा, मन बुद्धि को अधिकृत करके उसी में तुम्हारी रुचि उत्पन्न कर देगा। तो बड़े बड़े न्यायाधीश भी कहने के लिए उतारू हो उठेंगे, खाने का अधिकार हमारा है, मैं क्या खाऊंगा ये मैं निर्णय करूंगा। बिल्कुल ठीक, हिरण्यकशिपु भी निर्णय करता था अपने खाने के संबंध में, और रावण भी अपने खाने के संबंध में निर्णय करता था। राम नहीं निर्णय करते थे, ध्यान देना। कंस, विदुरथ, बाणासुर, अघासुर, धेनुकासुर, ये अपने खाने के संबंध में स्वतः निर्णय करते थे। तब कृष्ण और बलराम और उनके मित्र आदि निर्णय नहीं करते थे। लेकिन परिणाम क्या हुआ जानते हो ना? साग पात खाने वाले राम ने रावण का छक्का, और गैयों का दूध पीने वाले ने, कृष्ण ने, कंस का ऐसा छक्का छुड़ाया। मेरे जीवन में वो कंस कभी कृष्ण को देखना न चाहे कि दादा वो कभी आंखों के सामने न, वो 1000 बार जन्म ले तब भी वो इनके पराक्रम को भूल नहीं सकता। कोई ये न समझे कि साग पात खाने वाले बलहीन होते हैं, ये समझना भयंकर भूल है। आज भी भारत के अनेक ऐसे रेसलर और पहलवान हैं जो 8 किलो दूध पीते हैं और विश्व विजय करके आते हैं। ऐसा नहीं। अभी गुजर गए दारा सिंह का उदाहरण सामने ही रहा, जिन्होंने रामायण में हनुमंत लाल का सुंदर अभिनय किया है, अद्भुत किया है, अप्रतिमान है। कहने लगा बाणासुर, किम उद्यमैः करिष्यन्ति बिहारी बाबू, ये क्या कर लेंगे हमारा? ऐसे ही ये बुद्धि क्या है? ये तमह प्रधान लोगों की बुद्धि है। तुम क्या कर लोगे? लोग बोलते हैं ना, तिनका कबहु न निंदिए, तिनका को भी कभी निंदा नहीं करना। तिनका कबहु न निंदिए, जो पायन तर हो, कबहु ऊड़ी आँखिन परै, तो पीर घनेरी हो। अतः तिनका कबहु न निंदिए। शत्रु हो चाहे मित्र हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कब इस तरह मत कर, क्या कर लेगा? अरे क्या कर लेगा? प्रतीक्षा कर, समय बताएगा कौन क्या कर लेगा। आज तू बलवान है अपने तमोगुण के कारण, कल उसका सत्व बढ़ेगा, और जब सत्व का बल बढ़ेगा तो रज और तम ठहर नहीं सकते। रजस्तमस्याभिभूय सत्वम भवति भारत। रज और तम को दबाकर छाती पर चढ़ करके सत्व बोलता है, सत्व विजय प्राप्त करता है। इसीलिए कहा गया सत्यमेव जयते।
सत्य की ही विजय होती है। सत्य से तात्पर्य सत्व, और सत्व से तात्पर्य सत्व गुण संपन्न आहार विहार करने वाले लोग। ये सूत्र आपको समझ में अवश्य आ रही होगी। श्री कृष्णचंद्र भगवान के भजन बिनु कुकर सुकर जय सु। क्या किया भजन बिनु कुकर सुकर जय सु। भजन नहीं किया तो कुकर सुकर जैसे ही हम प्राणियों की दशा है। जैसे उद बिलाव के गृह में मांस हड्डी खून ऐसो भजन बिनु कुकर सुकर जैसो। इसमें कितने लोग मांस खाते हैं? मांस खाने वाला कोई है? अंडा खाने वाला, चलो आमलेट ही सही। तब तो आप सब को मैं मंच से प्रणाम कर रहा हूं। अब व्यर्थ ही ये इन सब विषयों में चर्चा कर रहा हूं, ठीक है? आप सब क्षमा करेंगे, मुझसे भूल हुई। आप सब आमलेट तक नहीं खाते, अंडा तक नहीं खाते। बड़ी जोर शोर से आजकल चल रहा है अंडा शाकाहारी है। हाँ? ऐसा दुष्टों के द्वारा कुचक्र किया जा रहा है कि अंडा शाकाहारी है। हाँ? देखो क्या क्या। अरे तुम्हें अच्छा लगता है, हम अपनी बात कहते हैं, तुम्हारे हित की बात करते हैं, उससे तमोगुण बढ़ेगा और वह तुम्हें अधोगति प्रदान करेगा, उच्च गति नहीं प्रदान कर सकता। गीता में स्वतः भगवान कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः। जो सत्व आहार धारण करने वाले होंगे, सात्विक आहार ग्रहण करने वाले होंगे, वही ऊर्ध्वम गच्छन्ति। देखो दीपक जलते हुए देखा है ना? दीपक का जो लव है अग्नि का, उसमें सत्व रज मिश्रित है तो वह ऊपर की ओर जाता है, और दीपक का जो तम है वो अंधकार खाता है, तो खाता है तो कुछ विकार तो प्रकट करेगा, तो विकार प्रकट करता है। तो जो विकार प्रकट करता है काला काला फूल जैसा, वो नीचे गिरता है। यही देख लो दीपक का उदाहरण, उसमें जो सत्व है वह ऊपर की ओर लव के तरह चला जाता है, और उसमें जो काला काला तम अंधकार खाने के कारण काला काला, उसमें काजल ही तम है, वो नीचे की ओर गिरता है। तो अधो गच्छन्ति तामसाः, ऐसे तमोगुणी जो होते हैं वे नीचे की ओर गिरते हैं, वो नीचे ही जाते हैं। और जो सत्व आहार विहार चर्या रखते हैं वे ऊपर की ओर जाते। उत्क्रांति गत्या गतीनाम, वेदांत सूत्र उसी के लिए, ऐसे जीवों के लिए ही कहा उत्क्रांति, उसका ऊर्ध्वगमन होता है, गमन होता ही है। उत्क्रांति गत्या गतीनाम, जीवों की गति सुनी गई है, गति कही गई है, गति वर्णन किया गया है। उन गतियों में जो ऊर्ध्व गति प्राप्त करते हैं वे सात्विक होते हैं, अष्ट। लेकिन बिहारी बाबू ने कहा सुनो कंस, तमोगुणी है, मांसभक्षी है, मद्यपायी है, डरने की कोई जरूरत नहीं। ब्रज में अष्टमी से 10 दिन पहले और अष्टमी के 10 दिन बाद तक जितने बालक जन्म लेते रहेंगे, जन्म लिए हैं, उन सब को और अष्टमी की दिन रात मार डाला जाए।
उसी में तुम्हारा कहीं काल होगा, मारा जाएगा। कि मुद्यमैः करिष्यन्ति देवाः समरभीरवः नित्यमुद्विग्न मनसो ज्याघोषैर्धनुषस्तव। जो ये देवता तुम्हारे धनुष के टंकार से ही चोटी लंगोटी खोल दोनों हाथ उठा त्राहिमाम रक्षमाम करने लगते, वे भला तुम्हारा सामना कर सकेंगे? ऐसा ही करो। और सुनो, देवर्षि नारद ने जैसे कहा, उनकी बात तो मिथ्या होती नहीं। तो सुनो, इन देवताओं के मूल का नाम है विष्णु, कृष्ण, राम, वसुदेव, वासुदेव, नारायण। ये नाम भिन्न भिन्न, एक ही तत्व है। जो राम तत्व है वही कृष्ण तत्व है, जो कृष्ण तत्व है वही राम तत्व है, जो राम तत्व है वही नारायण तत्व है, जो नारायण तत्व है वही विष्णु तत्व है। ब्रह्मा और महेश भी एक रजोगुण का अधिष्ठाता है, एक तमोगुण का अधिष्ठाता है। ये सब भगवान नारायण के ही त्रिक हैं। अंग उपांग है। देवताओं का मूल विष्णु है। और जानते हो विष्णु का बल कैसे बढ़ता है? वो बड़ा व्यापक है, कड़कड़ में है। मूलम ही विष्णु और देवानाम यत धर्म सनातन, वही सनातन धर्म का भी मूल है। कृष्णम धर्मम सनातनम। कृष्ण कौन है? विष्णु है। विष्णु कौन है? साक्षात सनातन धर्म है। इसीलिए इसका नाम है सनातन धर्म। बाद में नाम पुराणों में आया तो हिंदू भी पड़ा। हीयते हिंसया दुयते चित्तम यस्य। हिंसा से जिसका चित्त कांप उठे उसे हिंदू कहते हैं। हिंसा से जिसका चित्त में कपकपी हो उठे उसे हिंदू कहते हैं। अथवा इंदु का अर्थ है चंद्रमा। निश्चित रूप से चंद्रमा के तरह जो शीतल है वो हिंदू कहलाते हैं। चंद्रमा के तरह जो सहिष्णु है, तेजस्वी है, वे हिंदू कहलाते हैं। अथवा हिमालयात समारभ्य। आज के समय में यहां से कोई भी पारसी हो, हिंदू हो, पारसी हो, सनातनी हो, मोहम्मदी हो, ईसाई हो, पश्चिम में जाते हैं तो उनकी पहचान जानते हैं क्या है? हिंदू। पश्चिम में ये कौन है? हिंदू। इस देश का कोई भी किसी भी पंथ को धर्म को मानने वाले आप जाएंगे पश्चिम में तो आपकी पहचान हिंदू के रूप में है और किसी रूप में नहीं है। न पारसी, न मोहम्मदी, न ईसाई, कुछ नहीं, हिंदू के रूप में है। अन्य अन्य देशों में श्री कृष्णचंद्र भगवान की। और विष्णु का बल क्या है? तस्य ब्रह्म गोविप्राः तपोयज्ञा सदक्षिणा। उनका बल कैसे बढ़ता है? बाणासुर ने कहा उनका बल बढ़ता है वेद से। वेद परायण, वेद पाठ करने वाले वेद पाठियों से, वेदज्ञों से, धर्मज्ञों से, गाय से उनका बल बढ़ता है। ज्ञान विज्ञान संपन्न जो समाज के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी वर्ग में, किसी भी समुदाय में जन्म लिए हों, लेकिन ज्ञान विज्ञान संपन्न जो अपने अपने क्षेत्र के जो सर्वोच्च शिखर पुरुष हैं, उस शिखर पुरुष के द्वारा विश्व का बल बढ़ता है। उन दक्ष, प्रत्येक क्षेत्र में दक्ष व्यक्तियों के द्वारा विश्व का बल बढ़ता है। और किससे बढ़ता है? यज्ञ
यज्ञ करने से। वो भी कैसा यज्ञ? कहा सदक्षिणा, दक्षिणा सहित। वो भी कैसी दक्षिणा? कहा भूयसी दक्षिणा सहित जो यज्ञ करते हैं। नहीं तो अदक्षिणा हतो यज्ञ, बिना दक्षिणा के यज्ञ मृतक के तुल्य माना गया है। जो भूयसी दक्षिणा के साथ यज्ञ करते हैं, गाय, विप्र और वेद, इन सब के द्वारा विश्व का बल बढ़ता है। इसलिए हे राजन, जहां कहीं भी वेदवादी, वेद पाठी लोग दिखाई पड़े, तपस्वी दिखाई पड़े, यज्ञ करने वाले दिखाई पड़े और गायें, इन सबको मार डाला जाए। हू करके प्रस्ताव पारित हो गया। और सुनो उनका बल कैसे बढ़ता है। विप्रागास वेदास तपः सत्यम दमः समः श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवस्य हरिः तनु। उस विश्व को, बल को बढ़ाने वाले विप्र, वेदज्ञ, तपस्वी, सत्य को धारण करने वाले, अपने ज्ञान कर्म आदि इंद्रियों को संयम में रखने वाले, इनके द्वारा भी जो श्रद्धा से युक्त हैं, दया से युक्त हैं, तितिक्षा, सहनशील हैं और नित्य ही जो यज्ञादि कृत्य करने में लगे रहते हैं, उनके द्वारा विश्व का बल बढ़ता है। ऐसा करने वाले को नष्ट किया जाए। सही सर्वसुराध्यक्ष यसुरद्विज गुहाशयः तन्मूला देवता सर्वा शेश्वराः स चतुर्भुजा शेश्वराः स चतुर्मुखा। सब के साथ विश्व के बल को बढ़ाने वाले इस तरह दुष्ट मंत्रियों में बाणासुर के द्वारा प्रस्ताव लाए जाने के कारण स्वीकार किया गया और ब्रह्म हिंसाम हितम मैंने, इसी में अपना हित समझ करके कंस ने कहा ठीक है, इस प्रस्ताव को अभी से ही मेरे राज्य में लागू कर दिया जाए। जो भी दुष्ट प्रकृति के, जिन्हें दिग्विजय के समय में बंधन में बांध करके कंस लाया था, प्राग ज्योतिषपुर से लेकर के हिंडनबर्ग तक से जिनको बांध करके लाया था, प्राग ज्योतिषपुर से लेकर हिंद उसकी पहाड़ियों, बिहार के भी कुछ लोग गए थे, बड़े बड़े पहलवान थे। उसमें बाणासुर के अलावा पूतना, अघासुर, बकासुर, सल, तोसल, कूट, तुणीर आदि, ये सब उधर दक्षिण के विंध्य पर्वत में निवास करने वाले थे, जो दक्षिण बिहार में रहा करते थे। इनको भी दिग्विजय के समय में बांध करके ले गया, कहा जाओ शुरू कर दो। इस प्रस्ताव को हमने पारित समझ लिया। अब ये रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति वाले असुर, विमूढ़ चित्त वाले सात्विक जनों से द्वेष आरंभ कर देते हैं, जो कि इनके प्रति किए गए द्वेष का परिणाम क्या होता है। आयु श्रियम जसो धर्मम, उनकी आयु नष्ट हो जाती है जो सात्विक लोगों से द्रोह करते हैं। आयु श्रियम जसो धर्मम लोका ना आशीष एवच हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महत् अतिक्रमः। आज मानो कंस की आयु क्षीण हो गई, अनुचरों की आयु क्षीण हो गई,
उनका श्री नष्ट हो गया जिस दिन ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इधर नंद के आंगन की ओर अब चलते हैं। पालने पर कन्हैया झूल रहे हैं। लोक लोकांतर से देवांगनाएं तक गोपी का वेश धारण करके दूध दही मधुमाखन लिए, कोई कंधे पर, कोई सिर पर, कोई कमर में पकड़े भागती दौड़ती सब चली आ रही है। गोपगण भी दूध दही के मटके लिए, बाबा नंद आप पुत्रवान हुए, बड़ा आनंद आया। और जो देखता, जिसको देखता उसी के सिर पर एक मटका दही उड़ेल देता। इतना आनंद, मटके के मटके दही उड़ेलते, दूध उड़ेलते, आनंद मनाते। नंद के पूरे ब्रज गोकुल में दही दूध घी मधुमाखन का कीच हो गया। पालने पर मैया जसोदा पिलाती है और कृष्ण झूल रहे हैं। गोपियां आती, रेशम की डोरी सोने का पलना झुलावे जसोदा झूले नंद लाला। रेशम की डोरी सोने का पलना झुलावे यशोदा झूले नंद लाला। रेशम की डोरी और सोने का पलना झुलावे यशोदा झूले नंद लाला। रेशम की डोरी। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया। पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया। पलना में ललना, पलना झुलावे